अभी एट प्रेजेंट आप हर मंथ कितने अर्न कर रहे हो? $10,000+। अभी तक आप कितना अर्न कर चुके हो अब वर्क से? एजेंसी हमारी $450,000, 100,000 प्लस, किसी में 50,000 प्लस, तो सब मिलाकर वी क्रॉस $1 मिलियन। ठीक है, मेरी लाइफ सेट भाई। बैंक का एग्जाम क्या 30 मिलता होगा? सी फाइनली विकास, लाइक आर यू फाइनेंशियली फ्री? यस भाई। विकास, आपकी सबसे पहली सैलरी कितनी थी? तो वो ₹50 वीकली थी। हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स थे। जब मैं क्लास 4 या 5 में था तो पापा का देहांत हो जाता है एंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर्स। वो एक दिन था, मेरी दुनिया फिर से लगी है, फिर से खत्म होने वाली है। इसके अलावा रियल एस्टेट में आपने और भी बाय किए हैं फ्लैट्स, है ना? मुझे यार पता नहीं क्यों मेरी माँ का बहुत एक घर का शौक होता था, तो इसलिए मैं खरीदता गया। 17 में पहला, 18 में दूसरा, 19 में तीसरा। जब मैं छोटा था ना, जब एक साथ फैमिली, दीदी बड़ी होती है, तो मैं बोलता था कि दीदी हम कार से उतरेंगे तो मेरा खोलोगी। ये बच्चा में। सबने बोला हुआ हाँ, हाँ, है। कार से उतरेंगे, खोलेंगे, चश्मा खोलेंगे, हाँ। तो अभी कोई देख रहा है, अगर उसको कुछ ऐसा रेप्लिकेट करना है जो बिल्कुल ही बिगनर है, तो उसके लिए आप कोई 4 या 5 मेथड्स बता सकते हैं जिससे मुझे लगता है आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना हो कि आप किस में बाय डिफॉल्ट। काफ़ी लोगों का होता है कि फर्स्ट क्लाइंट जो है वो कैसे मिले? एनी एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, कैसे वो आपके जैसे मतलब एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं? विकास, आपकी सबसे पहली सैलरी कितनी थी? सबसे पहली अगर मैं बोलूँ तो वो ₹50 वीकली थी, एम्ब्रॉयडरी के दुकान में, ₹50 वीकली। अभी एट प्रेजेंट आप हर मंथ कितने अर्न कर रहे हो? $10,000+। अगेन इट्स गोज अप्स एंड डाउन, कुछ मंथ वाइज, क्लाइंट्स वाइज। अभी 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 ये है 10 से 12। नहीं, आप स्टार्टिंग से जर्नी बताओ कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप कहाँ पे पैदा हुए एंड सो ऑन। ओके, मैं कोलकाता से हूँ। हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, हम जी। और हमारी 4 दीदी, पापा एंड मम्मी। बट जब मैं क्लास 4 या 5 में था तो पापा का देहांत हो जाता है एंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर्स। तो आप समझ सकते हो कि 5 मेंबर्स को चलाना काफ़ी टफ था। तो आई वाज ऑलवेज बीन वेरी बैड इन स्टडीज। समहाउ कैसे भी करके मैंने 10 का एग्ज़ाम दिया एंड 10 का एग्ज़ाम होने के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट किया था अ, भीमसेन होटल यहाँ कोलकाता में। सैलरी थी ₹1500। कोई मेरे लिए काफ़ी था वो, क्योंकि मुझे बस 1500 काम करना। महीने का? राइट, हाँ। जी। 10 का रिजल्ट आता है, मैं समा पास हो जाता हूँ सेकेंड डिवीजन से। अब मुझे और मेरी जो काम करने की जो तीव्र इच्छा थी वो और बढ़ गई। कंप्यूटर से मैं नया था, मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया, टैली और बेसिक से सीखा, बेसिक का मैंने कोर्स किया। मेरे पास कुछ पैसे भी आ गई थी, तो मुझे अब लगा यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब का नशा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया आईबीपीएस का, क्लर्क का। तो प्री मेंस एंड इंटरव्यू होती है, तो प्री मैंने क्वालिफाई कर लिया, मेन में भी मैंने क्वालिफाई किया। इंटरव्यू इंटरव्यू मेरी अच्छी ही थी, बट जब मैंने रिजल्ट देखा तो 2 नंबर से मैं फेल हो चुका था। उस समय लगी यार दुनिया पूरा ख़त्म हो गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं काम करता था, ये छोड़कर मैंने ये ज्वाइन किया एंड देखो क्या हुआ। कुछ अमाउंट मैंने जो जमा किया था वो दे वर रनिंग आउट। तो बट फिर भी एक ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एक ऐसी जब समुंदर है। अब एक बार आप चले गए तो आप वापस आने में आपको सोचना होता है कि आपने इतने साल बर्बाद किए अपने जवानी के, अपने कीमती इतने इतने कीमती समय आपने बर्बाद किया। आप कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि आपने छोड़ा तो जीरो मिलेगी, राइट? कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। संक कॉस्ट फैलेसी। तो इन्वेस्टिंग में भी सेम है, राइट? अगर आप ऑलरेडी भाई 5 साल से कोई स्टॉक होल्ड करके बैठे हो और चाहे राइट, घाटा ही है, फिर आपको लगता है भाई इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इसको वो प्रॉफिट में राइट, ही बेचेंगे। सेम ही चीज है। राइट, राइट। हम्म। बट बाय द टाइम 2.5 years हो गई थी एंड मेरी एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल नहीं रही थी बैंकिंग की। बाय द टाइम मैंने अच्छा काम ये किया था कि मैंने एक फ्रीलांस का प्रोफाइल बना लिया था अपवर्क में। जी। अपवर्क पहले एलांस थी, बट देन वो मर्ज होके अपवर्क बन गई। तो मैंने बस प्रोफाइल बना लिया था। मेरी अभी भी फोकस गवर्नमेंट जॉब ही थी। मैंने अप्लाई किया था एक जॉब को, लक
लकली वो क्लाइंट मुझे मेल करते हैं कि विकास मैं बात करना चाहता हूँ। ज्वाइन करने से पहले मैं काफ़ी डाउट में था कि मेरी एग्ज़ाम थी आरआरबी की। उस समय अभी तक मैंने वो गिव अप नहीं किया था बैंक का। तो मेरे पास बट ऑप्शन उसमें नहीं था क्योंकि मेरी जो फंड थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। 1 या 2 महीने का था एंड आई हैड टू चूज़ अपवर्क दिस ऑफर। आई एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज़ मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आई डिडन्ट वांट टू डू इट बट आई हैड टू डू इट। लेकिन यहाँ मुझे नहीं पर पता आपको था कि कितना पे कर रहे थे? ये मेरी आवरली रेट थी $3 पर घंटे की। आप कितने $3 घंटे उस काम समय। करते थे वहाँ पे? 210 रुपये के आसपास होगा उस टाइम, 70 रुपये के आसपास होगा। भाई मेरे को मज़ा आने लगा। मैंने सोचा तो ये था, स्टार्ट तो इसलिए किया था कि नहीं मैं पढ़ाई करूँगा। बट पैसा जब आने लगी तो मैं भटक गया अपने गोल से या अपने जो भी था। मुझे तो भाई पैसा कितना हो गया महीने का, कितना हो गया फिर लगभग? महीने का उस समय 60-65 हज़ार रुपया उस समय 2016 में। ठीक है, हम्म। मेरी लाइफ सेट भाई। 60-70 या बैंक का एग्जाम क्या 30 मिलता होगा। सी हाँ, तो मैं खुश, फैमिली खुश। ठीक है, 2017 में मैंने अपना फ्लैट ले लिया, छोटा सा 1 रूम का, मेरी पहली फ्लैट। ठीक है, वो कितने का और पड़ा? ये पड़ा था मुझे पूरा सब पेपर वर्क लेकर 8 से 9 के अंदर, 8 से 9 लाख का? 1 रूम की। ठीक है, बट स्टिल खुद की कमाई। खुद की। हाँ, तो भाई मेरी लाइफ सेट। ठीक है, यही था कि बस नाइट में काम करना होता, बट स्टिल फाइन, पैसा आती थी वीकली। और यहाँ पे आपको मंथली वेट नहीं करनी होती है, वीकली, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, यू नो। पर यहाँ पे आई थिंक ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, तो आपने डिसिप्लिन वे में किया। नहीं तो जनरली लोग करते हैं कि उनकी मतलब सैलरी इंक्रीज हो रही है तो वो खर्चा भी बहुत करते हैं। तो फिर आप बता सकते हो कि हाँ कितना करते हो? अभी भी आप काफ़ी कम ही करते हो आई थिंक। मेरे घर में मुझे जहाँ तक याद है, मैं 8 से 9 के अंदर देता था। उस टाइम पर मेरी 9,000 राइट, 8 टू 9 के अंडर अंडर, मुझे नहीं उसमें पूरा पता। घर चल पड़ता था, मतलब आपको हाँ, 80,000 मिल रहे हैं, आप 10% दे रहे हो उसका। 80 नहीं, 65। हाँ, तो 65 से। हाँ, मैं 8-9 हज़ार देता था, माँ चला लेती थी घर। और अभी? तो अभी माँ को मैं 15 ही कैश देता हूँ और अलग से 4-5 खर्चे होते हैं। तो 1.5 साल बाद अचानक मेल आती है, विकास हमारा जो प्रोफाइल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। वो एक दिन था, मेरी दुनिया फिर से लगी है या फिर से ख़त्म होने वाली है। बट हाँ, ये अच्छा हुआ था कि मेरे पास फंड आ गई थी, कुछ कुछ बचा था क्योंकि मैंने घर लिया था, फ्लैट लिया था पहला। बाय द टाइम ये अच्छा हुआ था कि मेरी रेटिंग बन गई थी। अपवर्क में क्या होता है कि प्रोफाइल होता है, राइट? तो मेरी रेटिंग बन चुकी थी एंड आई बिकेम टॉप रेटेड फ्रीलांसर इन अपवर्क। बट मैं उसी क्लाइंट के लिए सिर्फ काम करता था। बट मेरी रेटिंग हो चुकी थी एंड 10,000 प्लस मैंने अर्न कर लिया था 2 सालों में, 20 प्लस या 25 प्लस। तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा, बट मैंने ये सोचा था कि यार मैं अब एक क्लाइंट के लिए काम नहीं करूँगा। तो मैंने सिंस देन आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर एटलीस्ट आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर कपल ऑफ क्लाइंट्स एंड कुछ दिनों बाद मुझे मिल गई बिकॉज ऑफ रेटिंग, बिकॉज ऑफ कमेंट आई हैड फ्रॉम दैट क्लाइंट। मेरे पास 2-3 क्लाइंट हो गए। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, अलग-अलग काम कर रहा हूँ, अलग-अलग क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं छठ पूजा का समय था, मुझे पता है कि मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ। मैंने एजेंसी बना लिया था, प्रोफाइल होता है अपवर्क में। तो मैंने बना ली एंड चूँकि मेरे पास 2-3 क्लाइंट थे, तो मैं सोचा कि एक बंदे को ऐड करता हूँ और वो काम करेगा और मैं क्लाइंट हैंडल करूँगा। तो मैंने ये किया। मेरी टीम में एक थे टीम मेंबर्स और मैंने 1-2 और ऐड किया। इन द सेम टाइम मैंने अपने स्किल में भी काम किया। मैं रिसर्च में स्टार्टिंग से ही अच्छा था। मार्केट रिसर्च का काम करने लगा एंड मेरी आवरली रेट मैंने बताया था $3 थी। मेरी आवरली रेट 25-26 हो गई। मार्केट रिसर्च में करता था, पिच डेक भी बनाता था, अगेन नेट से ही सीख करके। एंड एंड मैंने पहले ही बताया था कि मैं जब यहाँ पे अपवर्क में बिडिंग होती है तो मैं compete करने लगा आई आईएम के बंदे से। अगेन मेरा जो रिसर्च इज पब्लिक डोमेन, मैंने बस कैसे भी जुगाड़ करके मैं अच्छा बनाता था। बाय द टाइम मेरी टीम हो गई 8।
एंड हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। तो अभी तो आपके पास कितनी टीम है विकास? अभी हमारे पास 7 ही टीम है, 2 कॉन्ट्रैक्टर है, 7 कोर मेंबर्स है, 2 2-3 कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अलावा रियल एस्टेट में आपने और भी बाय किए हैं फ्लैट्स, है ना? मुझे यार पता नहीं क्यों, पता नहीं, शायद मेरी माँ का बहुत एक घर का शौक होता था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दिमाग में था, एंड इसलिए मैं खरीदता गया। 17 में पहला, 18 में दूसरा, 19 में तीसरा। हर एक साल मैंने कुछ ना कुछ लिया है। तो आज के डेट में मेरे 8 हैं। वाह। 8 घर आपके हैं और 4 घर आपने अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट किए हैं। सही है भाई, रिस्पेक्ट है। मतलब ये कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, मतलब एक वो करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल रहे, मतलब आपने जो सर्कमस्टांसिस है वो नहीं, ब्रेक नहीं किया उसने आपको, यार मैं रादर बताऊँ, बहुत जब स्ट्रांग जब रहा मैं है। जब मैं छोटा था ना, जब एक एक साथ फैमिली दीदी बड़ी होती है, तो मैं बोलता था कि दीदी हम कार से उतरेंगे तो मेरा खोलोगी। ये बच्चा में, सबने बोला हुआ हाँ, हाँ, है। कार से उतरेंगे, खोलेंगे, चश्मा खोलेंगे, हाँ, तो सबको एक-एक कार देंगे, हाँ, तुम लोग, हाँ, ऐसे ही खेलते थे। मैं ऐसे बड़ी-बड़ी बातें बोलता था यार, मतलब बच्चे से, और मैं सोचता भी था। अब मुझे पैसा जब मिलता था कभी बच्चे में, तो मैं कलेक्ट करता था, मतलब वो हैबिट थी, मुझे अच्छा लगता था। वो पता नहीं, मुझे अच्छा लगता था, मुझे खर्चा करने में मज़ा नहीं आता था। ये कुछ सेम क्वालिटी मेरे को लग रही है आपकी और शुभम की, दोनों की। कलेक्ट करना, सेव करना। अभी हम लोग नाउ वी स्विच टू फुल स्टैक एजेंसी, वेयर वी सपोर्ट राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू डेवलपमेंट, यूआई हाँ, यूएक्स बोलो, ब्रांडिंग बोलो, डेवलपमेंट बोलो। क्योंकि अभी तक आप कितना अर्न कर चुके हो अब वर्क से? एजेंसी हमारी $450,000 जी। एजेंसी ओनली, बट हमारे इंडिविजुअल प्रोफाइल्स हैं। हमारे इंडिविजुअल प्रोफाइल मेरे ख्याल से 7 या 8 होंगे। किसी में $200,000 प्लस, किसी में 100,000 प्लस, किसी में 50,000 प्लस, सो सब मिलाकर वी क्रॉस $1 million। कॉन्ग्रेट्स। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं बाकियों को? ये मेरा प्रोफाइल है जो कि मैं अब फोकस नहीं करता, सो दैट आई कुड फोकस ऑन माई टीम्स प्रोफाइल। ये सेकंड आईडी आपकी? जी। ये हमारी एजेंसी की है। आई थिंक इसने 400,000 की है ना? इसमें एग्जैक्ट मतलब वो 5 होगा तब जाके, बट 450 है, तो वो नहीं जी। दिखाता, बट हाँ, आप बोल सकते हो इसमें 50,000 प्लस आवर्स काम किया गया है। विकास, अभी जैसे अब आपके टीम मेंबर्स हैं, तो आपने सबके जो प्रोफाइल्स हैं आई थिंक स्टार्टिंग से ही बनाए होंगे। तो अभी कोई देख रहा है, अगर उसको कुछ ऐसा रेप्लिकेट करना है जो बिल्कुल ही बिगनर है, तो उसके लिए आप कोई 4 या 5 मेथड्स बता सकते हैं जिससे वो, मतलब अगर उसे स्टार्ट करना है वर्क में? मुझे लगता है आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना हो कि आप किस में बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हो। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे यूआई यूएक्स का ट्रेंड है तो आप वो करो, डेटा साइंस का ट्रेंड है तो वो करो। मुझे लगता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें अच्छे हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आप अच्छे हो तो वो सर्विस को आउटसोर्स करो। हो सकता है उसके कुछ क्लाइंट कम होंगे, बट उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। जी, जी। मतलब काफ़ी लोगों का होता है कि फर्स्ट क्लाइंट जो है वो कैसे मिले? कि यार फर्स्ट बिल्कुल ही नई क्लाइंट, प्रोफाइल है। राइट। सो द ओनली वे इज़ टू गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ द ओनली वे। आई आप थिंक ज़्यादा लोगों की जॉब में अप्लाई भी कर दो तो अपवर्क भी ब्लॉक कर देता है। अपवर्क में कुछ पैरामीटर्स है, कुछ वर्ड आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते। सो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको जी। फॉलो कर रहे हो तो आप कर सकते हो अप्लाई अगेन। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई नया बंदा को वो क्लाइंट क्यों हायर करे, क्योंकि उसके सामने देर आर हंड्रेड ऑफ अदर एप्लीकेशन, दे हैड वर्क 10,000 आवर्स, मे बी 15,000 आवर्स, और दे आर टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स। व्हाई वुड दे हायर यू, राइट? आपकी क्या यूएसपी, आप नया नया हो। कई लोग जैसे बोलते हैं कि आप फर्स्ट क्लाइंट हैं तो खुद ही दूसरी आईडी से खुद को हायर कर लो और 2-3 रिव्यूज़ कर दो फिर। ये सही नहीं है। ये मुझे नहीं लगता है कि, एंड वो मज़ा भी क्या आएगा? वो तो आपने खुद ही पैसा किया, राइट? आपने वो पैसा खुद से दिया, नहीं, और 3-4 रिव्यूज़ ले लिए और उसके बाद। मुझे ये लगता है कि हो सकता है, मैं वो एक अलग वे है, बट वो वे आउट मैं पसंद नहीं करूँगा। मैं एकदम जेन्युइन क्लाइंट मुझे चाहिए।
मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है कि आप नए हो, आपका प्रोफाइल नया है, को प्रोफाइल में आपकी चांसेस काफ़ी कम है, बट देयर इज अ चांसेस। आपको नहीं, अच्छा से बायो लिखना होगा, सबसे पहला बात। आपको अपनी पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा से ऐड करनी होगी, ये दूसरी बात। क्योंकि दो टाइप क्लाइंट होते हैं। पहला क्लाइंट वो जो कि बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं, उनको बस काम से मतलब, उनको अगर आवरली रेट ज़्यादा भी हो तो भी दे डोंट केयर, बस उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड जो कि जो जिन्होंने मान लो अभी स्टार्ट किया है, अपवर्क में कौन आते हैं? वो आप देखोगे एजेंसी ओनर ही आते हैं, या किसी कंपनी के ये आते हैं, या सोलोप्रीनियर आते हैं। तो मान लो उनकी बजट कम है, उनकी मान लो कुछ लोगों की बजट कम है, एंड कुछ लोग होते हैं क्या कि माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। तो आप देखो उस टाइप के क्लाइंट वो चांस देते हैं, वो चांस देंगे ही देंगे अगर आपकी बायो अच्छी। और सबसे बड़ी बात है, आपने क्या लिखा है, अपने जो कवर लेटर में क्या लिखा है। हो सकता है किसी, आप बताओ, जिन्होंने आज कुछ किया है $100,000 या कुछ भी, तो वो भी कभी ना कभी तो नए थे। तो हो सकता है कि ये पहला ब्रेक थ्रू वो टाइम ले, बट वो मिलेगा जरूर। कुछ क्लाइंट होंगे ही जो आपके कवर लेटर से इम्प्रेस हो जाए। और इसमें क्या है ना हेमंत, मैं बता रहा हूँ, इसमें टाइमिंग बहुत मायने रखता है। ये सब उसको उसको भी बीट कर सकता है। मान लो, होता है क्या है कि इनिशियली अपवर्क में आप कोई भी जॉब आया तो आप बीट करते हो, राइट, अप्लाई करते हो, तो यू गोट टू बी वेरी क्विक। क्योंकि अगर आपका 10 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो आपका कब आपका लेटर कितना वो पढ़ेगा? वो एक आप मान आपने आपको वीडियो एडिटर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप कितना सबका तो पढ़ोगे नहीं। ये तो नॉर्मली क्या, अगर आप क्विक इनफ हो, अगर आपने जल्दी अप्लाई कर दिया और आपने अच्छा कवर लेटर लिखा है, तो स्टिल देयर इज अ चांस। चांसेस आर लेस, बट देयर इज अ चांस कि अगर आपका नया प्रोफाइल है, फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम, इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं क्लाइंट। ये हुआ है मेरे साथ, एंड तभी तो कोई भी पुराना नया प्रोफाइल भी ग्रो होता है, राइट। दिस इज द ओनली वे आउट। दूसरी बात ये है कि अब मान लो क्लाइंट आवरली रेट आप कम रख लो अपनी, ठीक है ना, आपकी टैलेंट उससे बेहतर है, आपकी पोर्टफोलियो में अच्छा है, आपने पोर्टफोलियो अच्छा सेट किया। हो सकता है आप इसमें अपवर्क में नए हो, बट आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है अपने ऑफलाइन फील्ड में या किसी कंपनी के फील्ड में। सो यू हैव स्टिल हैव दैट पोर्टफोलियो, राइट। आप ऐड कर दो ना। आपके पास रेटिंग नहीं है, क्लाइंट का फीडबैक नहीं है, बट स्टिल यू हैव द प्रूफ ऑफ वर्क। आप उसको ऐड कर दो, पोर्टफोलियो ग्रुप में ऐड कर दो, एंड कवर लेटर में ऐड कर दो। मैं ये कह रहा था कि शायद दो चीज़ें। एक तो पहला, जो अभी आपकी नई प्रोफाइल्स बन रही हैं, तो मेरी ऐसी assumption है कि कोई, जैसे लेट्स से कि अगर एक अच्छी प्रोफाइल बन गई है, हम्म, तो अगर वो बिड कर रहे हैं और किसी ने हायर किया, तो वहाँ से शायद क्लाइंट जो है वो दूसरी नई प्रोफाइल में आप बोल रहे होंगे कि नहीं, इसको हायर कर लो, मैं उधर, ये मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा इस वाले को हायर कर लो ताकि वहाँ पे वो चीज़ हो जाए। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन होती है, बट आप क्लाइंट को जानते हो, आपकी अच्छी रेपुटेशन हो गई, जैसे और मैंने तभी बताया करेगा। एजेंसी में। जैसे मैंने एजेंसी ऐसे ही कुछ कुछ लोगों को, अपने क्लाइंट को बोला है कि आप इसको प्लीज कर दो, हमारी टीम मेंबर्स ही हैं। वो कब होता है? जब आपकी रिपुटेशन हो चुकी है, राइट, आपके पास आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया क्लाइंट को। वो उस समय होगी। उस समय आप चांस लेने जाओगे ना, हो सकता है आपको काम ही ना दे वो, क्योंकि दिस इज रॉन्ग वे आउट ना। ये तो जी। लेजिटिमेट नहीं है। आप बोलोगे कि आप काम करो किसी और प्रोफाइल में, ये तो गलत है। तो हाँ, ये होती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को काम से मतलब है। फ्रेंड है विनय करके, उनकी कंपनी एंटीनो, तो आईआईटी खड़गपुर से है, तो उन्होंने भी वहीं से अपवर्क से एक बार स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लाइंट। तो उनका ये करना था कि वन, एक तो वो कम कोट कर रहे थे रेट को, सेकंड वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिख रहे थे। तो मतलब अगर किसी ने कुछ बोला हुआ है कि लेट्स से कि मैंने डिज़ाइन बनाने को दे दिया, तो वो खाली वैसा नहीं है, वो और ज़्यादा उसमें पैरामीटर्स लिख देंगे। या किसी ने एप्लीकेशन बनाने को दे दिया, तो वो कि ये वाला मेथड नहीं, आप ये वाला यूज़ करो, तो वो आप जो पिच डेक है सॉर्ट ऑफ, वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि दूसरे को लगेगा नहीं यार, ये मेरे से ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ये तो है, ये तो है। आपकी यूएसपी क्या है, ये तो आपको डिफाइन करनी होगी, हेमंत। तो विकास, आपने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया था कभी कि ये सब चीज़ होगी जिस टाइम आपकी फर्स्ट सैलरी थी या कुछ थी? यार मुझे आज भी याद है, मैंने डायरी में, जब मैं क्लास 8 या 9 में लिख, एक किताब आई थी, यू कैन विन, शिव खेड़ा। मेरी पहली बुक वही है। वो बुक तो मैंने फाड़ दिया, बस कितनी बारी मैंने पढ़ा है। हालांकि उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता था, बट 2-3 दिन 2-3 दिन तक तो वो एनर्जी रहती थी।
वो किताब में अगर आपने पढ़ा यू कैन विन, मैंने जीत पढ़ी है, आपकी, बहुत बार पढ़ी है। हिंदी में शिव खेड़ा की जीत आपकी, बहुत जीतने ही वाले अलग काम नहीं करते, राइट। वो उसी काम को अलग विनर्स, ढंग से करते हैं। उनकी लाइन है, विनर्स डू नॉट डू डोंट डू डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थिंग्स, दे दे डू थिंक थिंग्स डिफरेंटली। डिफरेंटली, राइट। तो हम्म, उसमें उसमें वो ये था कि वो लिखते थे कि आप लिख दो डायरी में, इसमें क्या करो, तो भाई मैंने फॉलो किया था। मैंने लिखा था 10 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। देख लो, हम्म। कमा रहे हो। ठीक है। तो आ, तो बस शिव खेड़ा वो बुक काफी अच्छी थी भाई। मैंने काफी, हर एक वक्त कुछ होता था, डाउन होता था, वो किताब पढ़ लेता था। तो हाँ, मैंने ये किया था। अंडरस्टूड। तो आप शुभम को कब मिले थे? शुभम और आपका कैसे मिलाव हुआ? या हाँ, शुभम सेवियर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। मेरे अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई एसबीआई वालों ने मुझे एक मैनेजर दे दिया, पर्सनल मैनेजर। वो मेरा फिर मैनेज करने लगे वो, तो ठीक है। मैंने एक सर्टेन अमाउंट दे दिया उन्हें, वो मुझे मैनेज करते थे, मेरी और मेरी माँ का। 1 साल बाद क्या हुआ कि कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट चले गए, इनकम भी जो जो कैश फ्लो था वो भी कम हो गया, एंड मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैंने बोला कि यार ये मेरा, मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा ग्रो करवा सकता हूँ अपने पैसे को। मुझे उस समय मिल रहा था 10-11%, एंड उन्होंने ये बोला भी था, ऐसा नहीं कि उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। बट मुझे लगा कि मेरे पास चूंकि टाइम था, तो मैंने रिसर्च करना चालू किया। सम हाउ शुभम का वीडियो मुझे दिखा, या मुझे याद नहीं, शुभम यूट्यूब में ही मैंने देखा फर्स्ट। मैं भाई रिसर्च तो करते आ रहा हूँ बच्चों से, काफ़ी सालों से शुभम के बारे में जानने की कोशिश की। एंड मैं मार्केट में, मैंने जो भी सीखा है आज तक पूरा मार्केट से, यूट्यूब से ही सीखा है, नेट से ही सीखा है। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि, मतलब मुझे लगता है मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन जेन्युइन है, एंड क्या अच्छा सोर्स है सीखने का। तो मुझे लगा यार, मैं तलाश में था, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को और अच्छा करना था, रिटर्न को और अच्छा करना था। तो मैंने सुबह, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा, नहीं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे शुभम के, काफ़ी सारे मैंने ट्वीट देखा उनका। मुझे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इस बंदे से बात करनी ही है, इस बंदे से मुझे काम करनी ही है। एंड मेरा क्या है ना, सेम मेरा मॉडल भी यही रहा कि मैं तो यूआई यूएक्स नहीं करता, बट मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, जो मुझे पता है कि जो बेस्ट यूआई यूएक्स है, उसको उसको टीम में ले लूँ, एंड उसके साथ मैं काम करूँ। मैं क्या क्या सीख पाऊंगा, मैं फिर वीडियो एडिटिंग सीखूँ, यूआई यूएक्स सीखूँ, कितने सारे कोर्स हैं, राइट, मैं क्या क्या सीखूँ। तो द बेस्ट वे, मेरा जो मॉडल रहा है कि आप हायर कर लो या अपने उनके साथ काम करो, एंड लेट देम, आप उनके ऊपर बैंक अपन हो जाओ, उनको आप दे दो पूरा। मेरा यही मॉडल रहा है, एंड सेम मॉडल, सेम थॉट प्रोसेस इसमें भी मुझे दिखा कि दिस इज द पर्सन आई कुड बैंक अपॉन। मुझे वीडियो देखकर, ये उनका ट्वीट देखकर, आई वॉज 99.9% श्योर कि मुझे इनके साथ काम करना ही है। मैंने शुभम को ट्वीट किया, मैसेज किया। तो भाई मैंने बोला कि भाई शुभम, आपसे मिलना है, आप आपसे बात करनी है रिगार्डिंग दिस। तो लकली 2 दिन बाद शुभम का मैसेज आता है कि हाँ भाई, मैसेज बात करते हैं। तो दिस इज हाउ आई मेट शुभम। फाइनली फिर क्या फायदा हुआ? सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि आज के इस मार्केट में ना, एक जेन्युइन पर्सन इस फील्ड में, या किसी भी फील्ड में आप बोल सकते हो, बेसिकली मनी, व्हेन इट कम्स टू मनी, मुझे लगा कि इस बंदे को मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो दे सकता हूँ मैनेज करने के लिए। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो कॉन्फिडेंट। एंड मैंने एक बार बोला भी, भाई आप ये करते हो क्या? बोला नहीं भाई, ये तो मैं नहीं करता हूँ। एंड एंड ये मुझे और जो मेरी कॉन्फिडेंट थे शुभम के ऊपर, और ये बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, कोई और होता, मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो है, कोई और होता तो एक सर्टेन परसेंटेज, एंड आई वाज रेडी टू गिव ए सर्टेन परसेंटेज। कोई और होता, या पीएमएस देख लो या कुछ भी देख लो, एंड दे वुड हैव बीन एक्सेप्टेड इट। बट इन्होंने बोला नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये ये जो बिलीव था वो बढ़ गई। और तो शुभम 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 का एक कोर्स नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट शुभम बोले कि भाई हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, आ,
आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं वीकली क्लास लेता हूँ और कुछ सर्विसेज हैं। मतलब हाँ भाई, हम मैंने मेरे पास कोई सेकंड थॉट थी नहीं। मुझे लगता है कि मैंने उसी दिन बात किया, मैंने उसी दिन ज्वाइन भी कर लिया। एंड इट्स बीन मुझे डेट याद नहीं है और ना ही मंथ याद है मुझे। इट्स बीन अ ईयर शुभम। हाँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया भाई। हाँ, तो भाई मैंने एंड भाई मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ व्हेन इट कम्स टू बाइंग ऑनलाइन और एनीथिंग। ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ भी बाई करता नहीं। मैं आज तक जोमेटो से एक भी ऑर्डर नहीं किया हूँ, मतलब आज तक। वाह। भाई मैं, हाँ, तो वो अलग इशू, मुझे घर का खाना अच्छा लगता है बट फिर भी। हाँ, तो बट मैंने उसी कि मेरी जो मैं प्री मैं प्री कन्विंस था कि मुझे करनी है, इनके साथ ही काम करनी है व्हेन इट कम्स टू मनी इन्वेस्टमेंट। तो करनी, मैंने उसी दिन इनका कोर्स का फीस दिया एंड आई ज्वाइंट। एंड भाई वैल्यू मत बोलो, ये बढ़ती गई। एंड आज अगर शुभम अगर 10 टाइम्स फीस भी बढ़ा दे, मैं बता रहा हूँ, तो भी I would be the first person or maybe there are several other person, मैं अभी ज्वाइन कर लूँ उसे। 10 होगा, 10%, 10 टाइम्स अगर बढ़ा भी दिया जाए तो मैं रेडी हूँ। सो दैट काइंड ऑफ वैल्यू services I receive from Subham. And it's not services, I would say, yeah, it's like a family, it's like a friend to whom you could bank upon when it comes to your investment. अगेन, जैसा कि मेरा मॉडल ही रहा है कि अच्छे 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 बंदे को चुनो, उनके साथ काम करो। एंड आपका मेरा काम होगा यहाँ पैसा कमाना। देयर समबडी, मुझे उसे फॉलो करना है। एंड शुभम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ। शुभम जस्ट सेज कि मैं ये ले रहा हूँ भाई, दैट्स इट। उनकी उनकी अपनी थीसिस होती है, उनका थॉट प्रोसेस होता है, बस। एंड नाउ इट्स योर चॉइस, अगर आप उसे लेना चाहते हो या नहीं, इट्स योर चॉइस। वो कभी रिकमेंड करते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बंदा है जो खुद कर रहा है, राइट। एंड अगेन, देर इज थॉट प्रोसेस, क्यों लिया जा रहा है, वो डिस्क्राइब करते हैं या उन्होंने वो नोट बना के रखते हैं। तो आप देख लो, वो पढ़ लो, अगर आपको समझ में आ रही है तब करो। एंड मैं बताऊं, पता नहीं ये ज़्यादा है कि नहीं, बट आई एम सो कन्विंस कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि जो आप हो, आपने ऑलरेडी कर लिया है, मेरा काम इजी हो गया है, मुझे वो करनी नहीं है। बस मुझे बस आप बताओ एंड आई एम ओके, आई एम गुड टू गो। तो फाइनली विकास, लाइक आर यू फाइनेंशियली फ्री? यस भाई, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पहले ही फ्री हो चुका हूँ। एंड अगेन, मैंने ये पहले भी बताया था जब आपसे बात हुई थी। तो देयर आर टू वेज, राइट, टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। पहला, कि आप अपने खर्चे को बहुत कम कर दो। दूसरा, या तो आप बहुत कमाओ, राइट। ये देयर आर टू वेज, फंडामेंटल टू वेज। एंड एंड जैसा कि मैंने बताया, मेरा खर्चा 20 अराउंड है अभी। अभी जिम वगैरह खाने में तो ज़्यादा फोकस है, तो 4-5 ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बट यही है। तो हमारी जो अभी मेरी जो पोर्टफोलियो है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, आने वाले 60 साल, 40 साल, 50 साल ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है, अगर खर्च के हिसाब से, इनफैक्ट ज़्यादा ही है। फ्रॉम नाउ आई थिंक अभी व्हाट इज योर गोल आगे? हाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मतलब आगे आपका क्या प्लान है? भाई मेरा प्लान ये है कि लिव इन द मोमेंट। क्योंकि एंड लिव इन द मोमेंट, मैंने इसलिए क्या किया, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में अभी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी है मेरी ज़्यादा, राइट फ्रॉम टेनिस टू क्रिकेट टू जिम, बैडमिंटन एंड ऑल। आई हैव बीन डूइंग व्हाट आई लव डूइंग फॉर लास्ट 7 years, I guess. So for me, I already got retired couple of years ago, and I'm just doing it for out of my passion only. हाँ, मेरी एक ज़िम्मेदारी है जो मेरी टीम के लिए है। uh, बस आई एम अकाउंटेबल फॉर माई टीम ओनली, ऑफ कोर्स फैमिली। एंड जब आप पैसा कमाते हो ना, मुझे लगता है पैसा कमाना एक अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि इफ़ यू आर मेकिंग मनी दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ सर्टेन प्रॉब्लम, राइट। एक क्लाइंट, ऐसे बहुत सारे काम्स हैं, अगर वो जब आपको पैसा मिल रहा है, जस्ट आउटपुट, राइट। बट इन द सेम टाइम व्हाट यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट और वॉट एवर services or product you have. But again, you're solving a problem.
सो ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम में मजा आता है भाई, ठीक है हम्म। ना? पैसा ठीक है, वो तो मोटिवेट करता ही है। एनी व्हाट इज, आई थिंक इफ यू हैव एनी, व्हाट आपका कोई बिगेस्ट मनी मिस्टेक या फिर कोई ब्लंडर कभी हुआ हो, या मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो? क्योंकि मैंने पैसे को अहमियत स्टार्टिंग से ही दिया था एंड मैं मनी माइंडेड भी हूँ। मुझे लॉस प्रॉफिट दिखता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने वो देखा है एंड समझा है। तो मैं इसमें काफ़ी कॉन्शियस रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ पाना नहीं है, बट मुझे खोना भी नहीं है। तो बहुत बड़ा मैंने मिस्टेक नहीं किया। हो सकता है मैंने कम कमाया हो सकता है मेरे रिटर्न कम हो, बट मैंने वैसा कुछ किया नहीं है। वैसा कुछ खोया नहीं व्हेन इट कम्स टू मनी। तो इनिशियली मैं एफडी में पूरा पैसा जमा करता था, एफडीज में। तो वो शिफ्ट हुई है अगेन। वो दैट्स नॉट अ मिस्टेक, राइट? दैट्स नॉट अ बिगेस्ट मिस्टेक। बिल्कुल। बट अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर, इन्फ्लेशन ही 7% है और आप जस्ट अर्न कर रहे हो 8% एफडी से, तो यू आर जस्ट अर्निंग 1%। सो बिगेस्ट मिस्टेक मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, अगेन एफडी में आप अगर आप वाकई में आप अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे भी आपके जैसा हार्डवर्क करे, काम करे, सो एफडी कैन नॉट बी द ओनली ऑप्शन, राइट? आपको अच्छा से अच्छा जगह लगाना होगा, अच्छा जगह इन्वेस्ट करना होगा। इट कुड बी इट कुड बी सम इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है, बट अगेन यू कैन नॉट पुट ऑल योर पोर्टफोलियो इनटू एफडी। बिल्कुल। सो आपका अभी एसेट एलोकेशन कैसा है, मतलब कितना डेट भाई में है, कितना इक्विटी में है? भाई मुझे लगता है ना अभी भी मेरी खराब ऐसे वो एलोकेशन खराब है, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। और मुझे लगता है कि लास्ट 1 साल से मार्केट भी मुझे लगता है, अगेन मुझे लगता है, अगेन टाइमिंग द मार्केट में नहीं बोलूँगा, बट मुझे लगता है कि यार अब मार्केट ठीक होगा तो मैं पूरा अच्छा सा एलोकेट करूँगा। तो अभी मेरी जो एलोकेशन है ना, ये रहा मेरा एलोकेशन। मुझे हालांकि काफ़ी ख़राब है। मतलब अभी जो सबसे मैक्सिमम है वो इंडियन स्टॉक्स में ऊपर। आ, ये 37% है, लेकिन भाई इसमें भी क्या है ना। नहीं, बट आई थिंक मतलब ओवरऑल इतना बुरा नहीं है भाई। मुझे जो दिख रहा है, ऑलमोस्ट 75% इक्विटी हो रहा है और 25% डेट हो रहा है, या मतलब जो भी कैश डेट सब मिला के। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड को भी इक्विटी मानेंगे, तो म्यूचुअल फंड, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट मिला के। म्यूचुअल फंड जो है ना मेरा, उसमें मैंने वो अच्छा से ये किया, मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ जो फंड है वो डेप्थ है। एटलीस्ट 60-40 तो हो ही रहा है। एंड आई थिंक एक चीज़ और है, आपने जो अपना एसेट एलोकेशन दिखाया उसमें आपने रियल एस्टेट का कुछ डाला ही नहीं। शुभम, ये सब दिया जस्ट नंबर ओनली, यू नो। नहीं, आई थिंक एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने भी गोल नहीं था एक्चुअली। गोल बस ये था कि थोड़ा सा ये आइडिया देना कि एसेट एलोकेशन कैसा है, कि राइट। आप मतलब जैसे काफ़ी सारे होते हैं, जैसे 70% डेट में है, 30% इक्विटी में है, वो दिखाना ज़्यादा मतलब आइडिया था, रादर देन एक एक पॉइंट टू पॉइंट फिगर दिखाना। आई थिंक फाइनली विकास, आप एनी एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स जो कि मतलब अभी जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इन जनरल मतलब लाइफ में, आई थिंक उनके भी शायद आपके जैसे बड़े बड़े सपने होंगे, जो कि अभी वर्क फील्ड में आ रहे हैं, और कैसे वो आपके जैसे मतलब एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फाइन अपनी जो है जॉब में भी या फिर मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपका फोकस पोर्टफोलियो बनाने में, बड़ा करने में नहीं होना चाहिए। आपका फोकस हम्म। आपकी जो काम है उस पे होना चाहिए। क्योंकि हम्म। आप अगर आपका फोकस स्विच हुआ ना, अब तो वो फिर पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि रिटर्न आपके कंट्रोल में है नहीं, राइट? आपके कंट्रोल में क्या है? आपके काम है, उसको आप बढ़ा सकते हो, राइट? क्योंकि एक बार फोकस लूज हुआ तो अपना आपका आप ये इन्वेस्टमेंट, आप जो इनकम करोगे तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना। बट आपका अगर फोकस ही इनकम से लूज होता है तो वो प्रॉब्लम है। तो मेरा कंट्रोल है मेरी मेरी स्किल पे, अ, मेरे काम पे। तो मैं उस पे ध्यान दूंगा, मेरा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। इसलिए मैंने सुबह हमको चुना ना, क्योंकि ठीक है, वैसे देयर समबडी, वो संभालेगा ये। मुझे अपना फोकस लूज नहीं करना, मुझे नहीं देखना है कि कौन क्या कंपनी, नहीं। क्योंकि मैं अगर वो करने जाऊँ ना, तो मैं अपनी स्पेशलिटी भूल जाऊंगा एंड मैं अच्छा हूँ भी नहीं, अच्छा हो भी नहीं सकता ना सब में। तो मेरा हम्म। कंट्रोल इसमें है, मैं इसमें बेस्ट हूँ, मुझे पता है, मैं यही करूँगा। बाकी बंदा मिल गया, एक कम्युनिटी मिल गई है, मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा। एंड अगेन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन आपकी रीजनेबल होनी चाहिए।
ठीक है ना, अगर आपका एक्सपेक्टेशन 25 to 30 है, एंड जो भी हमें होता है तो बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ओनली ना, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा सबको बीट करने की तो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 10, 15, 20 है, इट्स स्टिल फाइन, आप वैसा रिस्क नहीं लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच विकास, और आई होप कि आपकी जल्दी से शादी भी हो, क्योंकि मुझे हमने सुना है कि आपकी शादी भी नहीं हुई है। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है एक्सपेंसेस कम होने का। बिल्कुल सही बात है।